सर मैं 376 ਦੀ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੀ ਆ। 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ 115/22 ਹੱਜੀ ਨਦੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਕਿਊਜ਼ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन हैगी है? कौन से थाने में आपका मामला है? मेरा डेराबस्सी में है, डेराबस्सी थाने में। कितने दिन पुराना मामला? 9 महीने पुराना मामला है सर। तो आपको किस मामले में अरेस्ट किया था इन्होंने? सर इन्होंने मुझे प्यार से पहले थाने बुला लिया कि भाई ना उसके हज्जी नदीम के भाई ने एक एसएसपी को एक कंप्लेंट दी है। वो बोल रहा है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि मैडम ने 1 करोड़ रुपए की मुझसे मांग की। सामने देखिए। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने मेरी चौथे महीने से लेके अभी तक मेरी कोई बात नहीं उनसे, कोई चीत नहीं। मैंने बोला ठीक है, अगर मैं झूठी होंगी तो मैं चलेगी थाने। प्यार से बुलाने से, इनके एक बारी बुलाने से मैं थाने चलेगी। वहाँ बुला के डीएसपी मैडम ने, आलू वालिया ने और एसएचओ ने मुझे घेर लिया। फैसला कर। मैंने बोला जी मैंने नहीं करना। किस चीज का फैसला? 376 का फैसला कर ले हज्जी नदीम के साथ। मतलब आपको ही उल्टा दूसरे केस में फंसाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की गई। आपके कहने का मतलब ये है? सर एक बात बताओ, आप मुझे थाने बुलाते हो, मैस में ले जाते हो सीधा, ठीक है जी। वहाँ मेरे आगे आप पेपर रख देते हो कि आप ये फैसला कर ले, ठीक है। 65 लाख में तेरा फैसला हो रहा है, जिसमें 25 लाख हमारे हैं, 40 लाख तुझे मिलेंगे। मैंने इनको ये भी अपने दिमाग में, किसने कही थी ये बात? ये मैडम आलू वालिया ने कही थी। और सबसे पहले तो नातीराम ने कही थी कि तू फैसला कर ले, पुलिस धक्का करने पे आ जाए तो कोई देर नहीं लगती है। वही बात हुई सर। मुझे इन्होंने बिठा लिया प्यार से। मुझे कह रही तू फैसला करेगी कि नहीं करेगी। मैंने बोला जी मैंने नहीं फैसला करना, आपसे जो पड़ता कर लो। कोई प्रूफ एविडेंस है आपके पास? किस बात का सर? इस बात की क्या सबूत है आपके पास कि पुलिस ने ये बात कही थी कि फैसला कर ले? सर जिस टाइम इन्होंने मुझे थाने में बुलाया, ठीक है जी, उससे 10 दिन पहले तो मैडम कह रही है इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है हमारी, कि हम अरेस्ट की प्रोसेसिंग पे चल रहे हैं। उसके बाद ये मुझे बोल रही है कि उसके भाई ने एक कंप्लेंट दी है, आप थाने आओ। मैं बकायदा आलू वालिया को थाने जाने से पहले फोन करके गई हूँ सर कि मैडम मैं थाने में आ रही हूँ। मैडम कई बार ऐसा देखा भी गया है, सुनने में भी आया है, और कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां महिला या जो विक्टिम होती है झूठा मामला दर्ज करवा के और पैसों की मांग करती है। जो आरोपी होते हैं उससे पैसों की मांग करके मामले को रफा दफा करा दिया जाता है। कहीं ये वैसा केस तो नहीं है? सर मैं एक साउंड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है जी। 376 का मामला दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अगर मुझे रफा दफा ही करना होता या कुछ करना होता तो मैं वैसे भी कर लेती। मेरे पास एक ब्लैंक चेक पड़ा है इनका, मैंने शायद पहले भी मीडिया को दिखाया था। आपने क्यों लिया था ब्लैंक चेक उनसे? सर यही प्रूफ करने के लिए कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप हमसे, अगर आपने कुछ किया नहीं तो आप मुझे ब्लैंक चेक क्यों दे रहे हो, आप मेरे पे दबाव क्यों डाल रहे हो, आप क्यों भागे यहाँ से। 9 महीने से वो कोठी खाली पड़ी है, साथ वाली जहाँ मेरे साथ ये रेप वाला इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद वो कोठी खाली पड़ी है, उसमें एक भी बंदा नहीं है। रातों रात एसएचओ उसको खाली करवा देता है। तो आप एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? ये वो चादर है? अगर कौन सा चादर है? अगर किसी के मन में ये बहम हो कि हम मेडिकल या किसी चीज से छेड़छाड़ कर देंगे, ये वही चादर है जिसपे मेरा रेप हुआ था, जबकि मैं होश में भी नहीं थी। और खुद हज्जी नदीम ने मेरे मुंह पे मेरे हाथ मार के मुझे होश में थोड़ा बहुत ला के मुझे बोला, उसने इतनी गंदी वर्डिंग बोली कि जो तूने मुझे बोला था वही हमने तेरे साथ कर दिया। ये आरोपी ने आपसे ये बात कही थी? बिल्कुल। उसके बाद वो कपड़े पहन के चले गया। अगर इनको ये है कि हम किसी चीज से भी ऐसा कुछ कर देंगे तो मैं जब मानिए जज साहब से ये बोलूंगी कि इसका मेडिकल, जो फिजिकल मेडिकल है, मेरे सामने करवाया जाए। उसमें मैं बताऊंगी बंदे के शरीर पे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, उसके अंदर के कपड़ों का सब कुछ मैं बताऊंगी।
मैडम आपने कभी पुलिस के उच्च अधिकारियों को मिलने की कोशिश करी? मिलने की कोशिश करी इस मामले में? सर मैं 7 महीने से लगातार रजिस्ट्रियां करा करा के लेटर डाल रही हूँ, रजिस्ट्रियां करा, अभी तक मुझे किसी ने कोई ना बुलाया, ना मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी। ये उनकी ये रजिस्ट्री कराए हुए जी पेपर है। आपने कहाँ कहाँ भेजा है ये? डीजीपी, आईजी रेंज रोपड़, एसएसपी और डीएसपी को भी इवन ये रजिस्ट्री करा के मैंने पेपर भेजे हुए। क्या कभी किसी अधिकारी ने या पंजाब पुलिस के मतलब जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने संज्ञान लिया इस मामले में? बिल्कुल नहीं लिया। जब एएसआई परवीन कौर की वीडियो वायरल हुई पैसे लेते की इसी केस में, जब मैंने बोला कि इसी केस में एएसआई परवीन कौर ने मेरे से 50,000 रुपए लिए हैं और मैंने फेसबुक पे वीडियो वायरल कर दी, तो विजिलेंस से मुझे एक कॉल आई कि आपने एक एप्लीकेशन डाली है, आपके पास कोई वीडियो है? मैंने बोला हाँ जी। उन्होंने बोला कि एंटी करप्शन उस पे डाल दो आप, कोई व्हाट्सएप नंबर है जो भगवंत मान ने कर रखा है, उस पे कर दो। उसमें भी उसकी जान बचाने के लिए इन्होंने देखा कि अब मेरे पास कोई आलू वाली मैडम ने देखा भी अब मेरे पास कोई हल नहीं है, भी इसने वीडियो वायरल कर दी है, तो उसके साथ ही उन्होंने 366/22 366/22 इन्होंने मामला दर्ज कर दिया। उस पे मुझे ना बुलाया गया, ना मेरे से पूछा गया कि ये पैसे किस चीज के लिए हैं, किस चीज के नहीं लिए हैं, आप हमें बताओ या नहीं बताओ। इसका मतलब पुलिस को पता था कि पैसे ले रखे हैं। अब आपकी क्या मांग है मैडम? सर मेरी मांग यही है कि मेरे तीनों आरोपी गिरफ्तार हों। एक तो हज्जी नदीम जो मुख्य आरोपी है, और एक अज्जू और उफ अजरुद्दीन, और एक नादिर जिसका मेरे पास चेक पड़ा है, जो कोल्ड ड्रिंक लेके आया था, और अज्जू जिसने कोठी की चाबी दी, जिन्होंने इस वारदात में इसका साथ दिया। और डीएसपी मैडम को ये तीनों नाम मैं दे के आ चुकी हूँ। वाली महिला के साथ रेप का मामला आया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस को जानकारी दी है कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है या फिर जानबूझकर पुलिस जो है वो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। जी देखिए, ये जो मामला है, ये रेप का जो मामला है मेरे पास इंक्वायरी के लिए आया। नवंबर महीने की बात है, पिछले महीने की बात है। इसी दौरान एक ऑडियो क्लिप पेश की जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ द अक्यूज्ड, जिसमें काफ़ी ग्रीवियस एलिगेशंस लगाए जाते हैं, ग्रेव एलिगेशन लगाए जाते हैं। पैसे का लेन देन की बात सामने आती है। अब यही इंक्वायरी चल रही है और अब ये इंक्वायरी को आगे अंजाम देंगे। एक सिट बना दी गई है इसके लिए। मैम, जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, उसका ये भी आरोप है कि पुलिस जो है इस केस में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, पैसे लेकर केस को रफा दफा करने के लिए फोर्स कर रही है। जी देखिए, अभी तक तो जो मेरे पास ऑडियो क्लिप आई है उसके अंदर अक्यूज्ड की तरफ से एलिगेशन है कि ये विक्टिम की ऑडियो क्लिप है जिसके अंदर पैसे का लेन देन हुआ है। तो जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड से समथिंग एल्स। मैम, जो आप बात कर रही हैं कि एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा है, वो मामला तो अभी आया है, लेकिन ये जो रेप का मामला है ये 9 महीने पुराना मामला है। अभी तक आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जबकि FIR हुए 9 महीने हो चुके हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये इंक्वायरी, जैसे ही मैंने नवंबर के महीने में ज्वाइन किया है ये सब डिवीज़न, तो ये इंक्वायरी भी मुझे नवंबर के महीने में ही मिली है और ये ऑडियो क्लिप भी नवंबर के महीने में हमें मिली है। मामले में एक महिला पुलिसकर्मी पैसे लेते हुए, उसी रेप पीड़िता से पैसे लेते हुए भी नजर आई हैं। उन पर भी मामला दर्ज है, कई आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज है, उनकी भी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। देखिए, जब ये आई है, वीडियो वायरल हुई है, तब उसी रात हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पर्चा किया। हमने ये पर्चा किया है सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ वायरल वीडियो को लेकर। प्रोटोकॉल और रूल्स के मुताबिक हमने ये ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को आगे फॉरवर्ड करवा दिया है और इस मामले की जांच अभी कर रहे हैं विजिलेंस ब्यूरो। मैम, क्या लगता है कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या 9-10 महीने और लगेंगे या फिर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, या इसी तरह से सालों साल जांच चलती रहेगी? देखिए, हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है।
FIR दर्ज होती है, अपना हर कॉग्निजेबल ऑफेंस में मैंडेटरी है टू रजिस्टर FIR. However, FIR is not the end of investigation. FIR इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ एक शुरुआत है, जिसमें अक्यूज्ड विक्टिम दोनों की तरफ से जो भी सामने आ रहा है उसके बेसिस पे हम अपनी तफ्तीश करते हैं. इसी दौरान जैसे मैंने पहले भी कहा, काफ़ी ऐसे पहलू आए हैं, ना ही सिर्फ ये ऑडियो क्लिप बट और भी कई सीरियस एलिगेशंस आए हैं जिनकी तफ्तीश इन डेप्थ करने की ज़रूरत थी, इसलिए ये सिट बनाई गई है. तो जो भी रूल मुताबिक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आते हैं, जैसे ही एविडेंस अड्यूस होता है बाकी की भी एलिगेशंस का, उसी के हिसाब से जस्टिस विल बी सर्व्ड इन एन इम्पार्शियल मैनर. पीड़ित का बार बार कहना है कि पुलिस जो है वो पैसे लेकर अपराधियों को बचा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए कि कहना कि मैं भी आपको भी हिदायत करूंगी कि हम इसको सेंसेशनलाइजेशन या मीडिया ट्रायल ना बनाएं. जो एविडेंस है वो तो ऑन रिकॉर्ड आ ही जाएगा. एक पीड़िता का ये भी कहना है कि मैम कि मेरे केस को दबाने के लिए मुझ पर जो है झूठा दूसरा रेप केस लगाया गया और उसके लिए मुझे 10 दिन की सज़ा भी जो मुझे हो चुकी है, तो वो इसी वजह से लगाया गया कि मेरा केस जो है वो दबा दिया जाए. देखिए, ये हमारा कोर्ट की हमारे डिस्प्यूट जो भी है, ये हमने जज साहब के सामने सारा मामला आगे रखेंगे, तो उस हिसाब से जैसे कोर्ट का फैसला होगा वो सामने आ जाएगा. ऑन द कैमरा बता दीजिए मैम, कितनी मतलब और कितने टाइम में जो आरोपियों की गिरफ्तारी है मतलब इस मामले में हो सकती है? क्योंकि पीड़िता के द्वारा आत्मदाह का बोला गया, यदि मेरे उस केस में जल्द सुनवाई नहीं होती तो मैं आत्मदाह भी कर सकती हूँ. देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस मामले में एक सिट बन चुकी है, तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कम्स जो यहाँ से रिपोर्ट है वो और बाकी के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस असर्टेन करेंगे, उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू रूल अपना आउटकम होगा एंड जस्टिस विल बी डिलीवर्ड. मैम, महिला ने कितने आरोपियों के ऊपर आरोप लगाया है? देखिए, सिंस ये मैटर अंडर इंक्वायरी है एंड आई एम नॉट द इंक्वायरी ऑफिसर, सो आई हैव नो अथॉरिटी कि मैं आपको और बताऊं कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट का क्या अंडर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अभी तक अड्यूस हुए हैं. इसके लिए एक सिट बन चुकी है. मैडम, डेराबस्सी पुलिस जो है क्या वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई, इसलिए SIT की गठन की गई है? जी नहीं, बिल्कुल जी नहीं. ऐसा है कि जैसे मैंने पहले कहा कि डेराबस्सी पुलिस को एक ऑडियो क्लिप पेश की गई. इस ऑडियो क्लिप को और भी बात हुई, खंगालने पे और भी ऐसे कई तथ्य आए, सीरियस एलिगेशंस आई मेरे सामने आफ्टर आई टुक ओवर दिस इंक्वायरी. तो जो मैंने सोचा कि वाजिब होगा कि एक आगे रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी जाए और उसके तहत पे एक सिट बन चुकी है. क्या आपको नहीं लगता कि मैम जो आरोपी हैं उनको भागने का मौका दिया जा रहा है कि वो यहाँ से कहीं रफा-दफा हो जाए इतनी जल्दी? देखिए, जो अभी कार्रवाई है, दिस सिट हैज़ बीन मेड ताकि एक इम्पार्शियल मैनर में जस्टिस प्रोवाइड किया जाए टू बोथ द विक्टिम एज वेल एज द अक्यूज्ड. जो सच्चाई है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, इस पे कार्रवाई की जाएगी.